क्वेश्चन नंबर 4, इसमें कह रहा है कि 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और इसके पाद का अवनमन कोण 45 डिग्री है, तो टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए बहुत ही आसान प्रश्न है ये भी। कह रहे हैं कि 7 मीटर। अब एक चीज़ और याद रखिएगा, उन्नयन और अवनमन, तो मान लीजिए ये हमारा धरती है। ठीक है, धरती पर यहाँ पर कोई खड़ा होकर के और ऊपर की तरफ देखेगा ऐसे। ठीक है, यहाँ पर खड़ा होकर के कोई ऊपर की तरफ देखेगा तब कोण यहाँ पर बनेगा और ऊपर की तरफ देखेगा, उसी को बोलते हैं उन्नयन कोण। ठीक, अब फिर क्या होता है कि अब कोई व्यक्ति इस, मान लीजिए खंभा है, अब खंभा पे चढ़ करके यहाँ से और कोई यहाँ पे देख रहा है। ठीक है, यहाँ पर खड़ा होकर के और नीचे की तरफ देख रहा है, नीचे की तरफ। ठीक, तब जो कोण बनेगा वो यहाँ पर बनेगा, यहाँ पर बनेगा और इसी को बोलते हैं अवनमन कोण। बात समझ में आ रहा है ना? नीचे से ऊपर देखेंगे उन्नयन कोण, ऊपर से नीचे देखेंगे अवनमन कोण, बस। ठीक, अब आ जाइए यहाँ पर फिगर बनाते हैं। 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से, 7 मीटर ऊंचा कोई भवन है, कहाँ बना दें, यहाँ तो जगह कम पड़ गया, चलिए यहाँ पर बनाते हैं। तो ये हमारा ये 7 मीटर ऊंचा है। ठीक, 7 मीटर, ये 7 मीटर ऊंचा है। अब इसके बाद से कोई भवन है, तो भवन यहाँ पर बना देते हैं। ठीक है, ये केवल यही है भवन, इससे मतलब नहीं है अभी। अब इसके बाद से क्या है कि भवन, ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण। अब इसके सामने ही एक केबल टावर है जो कि, तो ये वाला है। तो यहाँ पर क्या कह रहा है, उन्नयन कोण 60 डिग्री है, मतलब कि 7 मीटर ऊंचा किसी घर के छत पे चढ़ करके और ऊपर देखेगा तब ना उन्नयन कोण हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, नीचे देखेगा तो क्या हो जाएगा, अवनमन कहेगा, लेकिन उन्नयन कोण कह रहा है। कहाँ से? 7 मीटर ऊंचा भवन के ऊपर चढ़ के उसके बाद से उन्नयन कोण है। तो ये ऊपर देखेगा, तो ये जो केबल टावर है ये इस घर से ऊंचा है, तभी ना यहाँ से अब ऊपर देखेगा, तो यहाँ पर कोण बन जाएगा 60 डिग्री का। इधर ये 7 मीटर का है, तो यहाँ पर भी आपका ये 7 मीटर हो जाएगा। ठीक है, इतना बात तो समझ में आ रहा है ना? फिर आगे क्या कह रहा है, और इसके पाद का अवनमन कोण 45 डिग्री है। अब ये जो टावर है, इसके पाद मतलब कि ये नीचे वाले भाग का, तो यहाँ से जो अवनमन कोण है वो 45 डिग्री है। ठीक है, अब यही व्यक्ति है, अब इसके नीचे यहाँ पर देख रहा है, इस टावर के नीचे देख रहा है, तो यहीं पर खड़ा है। पहले ऊपर देखा था तो 60 डिग्री का बना है, फिर नीचे देखा है तो 45 डिग्री का। तो कहाँ बनेगा, अवनमन कोण है, तो कहाँ पर, यहाँ बनेगा कि यहाँ बनेगा, कहाँ पर बनेगा, तो यहाँ पर बनेगा, क्योंकि मामला अवनमन का है, तो यहाँ पर हो जाएगा 45 डिग्री। ठीक, अब नाम देते हैं, इसका नाम है ए, इसका नाम है बी, इसका नाम सी, इसका नाम डी, इसका नाम ई दे दीजिए। ठीक, इसका यहाँ से यहाँ तक तो 7 मीटर है, ये नहीं पता है तो इसका मान लेते हैं कि एच मीटर है, एच मीटर है। फिगर तो हमारा रेडी हो गया। अगर फिगर रेडी हो गया तो फिर तो इसको फटाक से बना लेंगे आप। हल लिख लेते हैं। अब कौन सा हल कर ले पहले, अब यहाँ से यहाँ तक की दूरी हमें कुछ चाहिए, अगर नहीं मालूम है तो मान लीजिए कि x मीटर है, x मीटर है, तो ये वाला एक हमें मालूम है। ठीक, अब यहाँ से यहाँ तक x मीटर है, तो यहाँ से यहाँ तक भी x मीटर होगा। तो त्रिभुज कौन सा ले लें, यही वाले लेते हैं पहले, क्योंकि एक इसका मान मालूम है। तो BEC में, त्रिभुज BEC में, चलो भाई अब इसमें क्या है, तो ये मान लेते हैं आधार है, तो ये लंब हो जाएगा और ये कर्ण हो जाएगा। तो किस में हमें चाहिए, तो लंब हमारे पास है, कर्ण से हमें कोई मतलब नहीं है, हमें आधार इसमें x दिया हुआ है। तो लंब और आधार किस में मिलता है, तो ऐसे लिख लीजिए कि लाल बटे में k a। तो लंब और आधार ये मिलता है किस में, tan में, लास्ट वाला tan होता है। तो लिख दीजिए कि tan थीटा बराबर होता है लंब बटे में आधार। अब थीटा का मान 45 डिग्री, तो tan 45 डिग्री बराबर में हो जाएगा, लंब कितना है 7, आधार कितना है ये वाला x हो जाएगा। tan 45 डिग्री का मान 1 और 7 बटे में x, इसको हम इधर ले जाएंगे तो x बराबर में हो जाएगा 7 मीटर, x बराबर में 7 मीटर। क्लियर हुआ मामला। अब आ जाते हैं इसमें, इसका मान 7 मीटर मिल गया है। अब इसका देखते हैं,
तो अब लिखेंगे ए ई बी में, त्रिभुज ए ई बी में। ठीक, तो देखिए कैसे करेंगे। तो लंब और आधार, तो लिखेंगे tan थीटा बराबर में लंब बटे में आधार। tan थीटा में तो होता है ना लंब बटा आधार, यहाँ से तो थीटा का मान 60 डिग्री, तो tan 60 डिग्री बराबर में लंब कितना है अब यहाँ पर h हो जाएगा। आधार कितना है ये वाला, तो कितना निकला है x का मान ये 7, तो यहाँ पर 7 कर लीजिए। और tan 60 डिग्री का मान अंडर रूट में 3 और h बट्टे में हो जाएगा 7, इसको हम इधर भेज देंगे तो 7 अंडर रूट में 3 बराबर में h, ये आपका हो जाएगा। ठीक है ना। अब देखिए इसमें हमें क्या बताना है, इसका मान क्या निकला है, ये 7 अंडर रूट 3 निकला है। हमें क्या बताना है, टावर की ऊंचाई, टावर कौन है, ये वाला टावर है। तो यहाँ से यहाँ तक तो हमें मालूम है 7 मीटर है। अब ये और ये हमें बताना है, तो लिखेंगे कि टावर की ऊंचाई, टावर की ऊंचाई बराबर में 7 प्लस में h, तो 7 कौन हो जाएगा, 7 तो 7 रहेगा, h कौन हो जाएगा, तो ये वाला 7 अंडर रूट में 3, 7 को करिए कॉमन, तो यहाँ पर कुछ नहीं बचा, तो 1 बचा, प्लस में यहाँ पर अंडर रूट में 3 मीटर, और यही आपका हो जाएगा आंसर। मामला क्लियर, 6 नंबर पक्का।